तो कहानी की शुरुआत में हमें 1994 के समय में एक जेल दिखाई गई, जिस जेल में जॉन सी नाम का आदमी बंदे थे और उसने अपने दो आदमियों को अपने से मिलने के लिए बुलाया। जॉन सी ने अपने एक आदमी से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। एक आदमी है जिसका नाम लंदन मुनी है और मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला, लेकिन वो आदमी तिजोरियों को खोलने वाला जादूगर है। 78 में उसने मेरे लिए काम किया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि वो काम के दौरान मारा गया और अब मुझे खबर मिली लंदन मुनी टेक्सास के किसी शहर में रहने लगा है। उसके पास तकरीबन $1.5 लाख है, जो पैसा मेरा है। तुम्हें वहां पर जाकर वो पैसा लाना होगा। ये सुनकर एल्विस नाम के आदमी ने कहा, मैं समझ गया। इस काम के लिए चेरी माई भी तुम्हारे साथ रहेगा। उसे पता है कहाँ जाना है और वो तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम कोई भी इडियट वाली हरकतें ना करो। एल्विस, मेरा पैसा लिए बगैर वापस मत लौटना। पैरोल बोर्ड की मीटिंग नेक्स्ट मंथ में है। गर्मी तक शायद मैं बाहर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में येस टाइप कीजिएगा और हाइप ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा। और एल्विस को चेरेमाई उस टाउन में ले गया जहां उन्हें लंदन मुनी मिलने वाला था। जब वो गाड़ी से जा रहे थे तभी एल्विस को ईव नाम की लड़की दिखाई दी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जहां उन्हें मैगी नाम की लड़की मिली। उन्होंने कुछ खाने का सामान खरीदा और मैगी ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। एल्विस ने कहा, बस हम इस टाउन से गुजर रहे थे। मैगी ने कहा, यदि तुम्हें रुकने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए तो यहीं पास ही में सनसेट मोटल है, वो काफ़ी क्लीन है। तब एल्विस ने कहा, हम वहां ज़रूर जाएंगे। एल्विस और जेरेमाई वहां से जाने लगे। तभी रेस्टोरेंट के अंदर ईव आई और ईव को देखकर एल्विस उसे देखने लगा, लेकिन जेरेमाई उसे अपने साथ में ले गया। ईव और मैगी दोनों फ्रेंड थे और ईव मैगी से पूछने लगी, ये दोनों कौन थे। मैगी ने कहा, पता नहीं, लेकिन ये दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और मैंने इन्हें होटल में रुकने का सजेशन दिया। एल्विस और जेरेमाई ने उसी सनसेट होटल में जाकर अपने लिए एक रूम ले लिया और एल्विस रूम दिखाने वाली लेडी से पूछने लगा, ये जेन स्टेट कहाँ पर है। तब जेरेमाई ने उस लेडी से कहा, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। उस लेडी ने एल्विस से कहा, यहाँ से 3 ब्लॉक दूर, और जेरेमाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जेरेमाई एल्विस से कहने लगा, क्या तुम रूल भूल गए, यहाँ पर सबसे कम बात करनी है। एल्विस कहने लगा, उससे जगह के बारे में पूछकर हमने कोई गलती नहीं की। तुम क्या चाहते हो कि हम पूरे दिन टाउन में घूमते रहें और किसी से भी ना पूछें कि जगह कहाँ पर है। ये सुनकर जेरेमाई बाथरूम में चला गया। ईव और मैगी एक क्लब में थे जहां वो गेम्स खेल रहे थे और ईव मैगी को पैसिफिक नॉर्थवेस्ट का एक ब्रोशर दिखा रही थी और ईव मैगी को बोल रही थी, यहाँ पर बीच, हाउस, सी सब कुछ मौजूद है, हम काफ़ी मज़े करेंगे। मैगी कहने लगी, हाँ ये काफ़ी अच्छी जगह है, पर क्या तुम श्योर हो हमें वहाँ पर जाकर रहना चाहिए। ईव ने कहा, तुम दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो सब कुछ हो जाएगा। मैगी के जाने के बाद ईव भी वहाँ से जाने लगी, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ एल्विस और जेरेमाई लंदन मुनी नाम के आदमी के घर पर नज़र रख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर से कोई लेडी बाहर निकली और वो अपनी कार लेकर कहीं जाने लगी। ये देखकर एल्विस ने जेरेमाई को कहा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। वो दोनों ही उस लेडी की गाड़ी का पीछा करने लगे और उस लेडी की गाड़ी एक बार के बाहर आकर रुकी। वो लेडी बार के अंदर चली गई और जेरेमाई ने एल्विस को कहा, तुम गन यहीं छोड़ो और बार के अंदर जाओ। एल्विस अंदर गया तो उसने देखा कि वो लेडी उठकर अंदर चली गई। ये देखकर एल्विस भी उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन अंदर जाकर उस लेडी ने एल्विस पर हमला कर दिया। वो लेडी एल्विस से कहने लगी, मैं काफ़ी सिंपल लेडी हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। जब मैंने देखा कि कोई कार मेरी कार का पीछा कर रही है, तब मुझे लगा कि कोई मुझसे बात करना चाहता है। क्या अब तुम बोलोगे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। एल्विस ने कहा, हम बस यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने के लिए आए थे जिसका नाम लंदन मुनी है। क्या तुम इस नाम के आदमी को जानती हो। वो लेडी कहने लगी, लेकिन तुम उस आदमी को ढूंढ क्यों रहे थे। तभी बाहर से बारटेंडर की आवाज़ आई, लंदन क्या तुम ठीक हो। उस लेडी ने कहा, हाँ टेमी मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर एल्विस समझ गया कि लंदन मुनी कोई आदमी नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी लेडी का नाम है। एल्विस खुश होकर कहने लगा, तो तुम लंदन मुनी हो। वैसे मेरा नाम एल्विस है। लंदन ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो। एल्विस ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे यहाँ पर पॉल जॉनसी ने भेजा है। जॉनसी को तो शायद तुम जानती होगी। जॉनसी इस वक्त जेल में है। तुमने उसके लिए 78 में काम किया था, लेकिन वो अभी तक भी नहीं भूला कि तुम्हारे पास उसका पैसा है और अब वो चाहता है कि तुम उसका पैसा उसे लौटा दो। लैंडन ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब एल्विस ने अपनी गन निकाल के कहा, तुम लेडी हो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम पर दया करने वाला हूँ। मुझे किसी भी हाल में वो पैसा चाहिए जो जॉनसी का है। लैंडन ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे पास वो पैसा नहीं है। मैंने वो पैसा ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग में गवा दिया। एल्विस ने कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो। तुमने $1.5 लाख गैम्बलिंग में गवा दिया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कहीं से भी पैसा ला कर दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हो जाऊंगा। लैंडन ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। ये सुनकर एल्विस गुस्सा होकर कहने लगा, अब मैं क्या करूंगा। यदि मैं बिना पैसा लिए वापस गया तो जॉनसी मुझे मार देगा। तब लैंडन सोच के कहने लगी, मैं पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे 1 वीक या उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। एल्विस पूछने लगा, तुम कितने पैसों का इंतजाम कर पाओगी। लैंडन ने कहा, वो पैसा काफी ज्यादा होगा। इससे मैं जॉनसी का पैसा भी चुका दूंगी और मेरे पार्टनर के लिए और पैसा बच जाएगा।
ये सुनकर एल्विस ने पूछा, तुम्हारा पार्टनर कौन है? लैंडन ने कहा, अभी तक मैंने पार्टनर को नहीं ढूंढा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरा पार्टनर बनने के लिए? एल्विस ने कहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। लैंडन ने कहा, तो ठीक है, तुम मुझे मार दो, पैसा नहीं मिलेगा तो जॉन सी तुम्हें मार देगा। ये सुनकर एल्विस ने कहा, तुम मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, बताओ क्या काम है। लैंडन ने कहा, इसके लिए तुम मुझे कल मिलना, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। जेरेमाई बाहर एल्विस का वेट कर रहा था, तभी उसने देखा बाहर एक कार खड़ी थी जिस पर फॉर सेल लिखा था। जेरेमाई ने करीब जाकर देखा तो उस कार का डोर ओपन था। जेरेमाई को विश्वास नहीं होता क्योंकि इस तरह से तो कोई भी कार चुरा कर ले जा सकता था। एल्विश ने कार में जाकर जेरेमाई को बताया, वो लेडी लंडन मुनी है। जेरेमाई ने कहा, क्या तुमने उससे बात की? मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर ज्यादा किसी से बात मत करना। एल्विश ने कहा, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वही लेडी लंडन मुनी है, कुछ दिन में हम अपना पैसा निकलवा लेंगे। एल्विश मोटल में बोर हो रहा था, तभी उसे ईव नजर आई। उसे देखकर एल्विस ने जेरेमाई को कहा, मैं पूल की तरफ जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल में ईव स्विमिंग कर रही थी, तभी एल्विस वहां पर जाकर बैठ गया और एल्विस ईव से कहने लगा, मैंने तुम्हें बेकरी में देखा था। ईव ने कहा, हाँ मैं वहां पर काम करती हूँ, और तुम कौन हो? एल्विस ने कहा, मेरा नाम जोई है। ईव ने पूछा, और तुम करते क्या हो? एल्विस ने कहा, मैं कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ। तभी जेरेमाई ने एल्विस को आवाज लगाकर कहा, एल्विस तुम्हारे लिए फोन आया है। ये सुनकर ईव को पता चल गया कि एल्विस का नाम एल्विश है ना कि जोई। ईव ने कहा, जोई क्या तुम मुझे मेरा टावल दोगे? एल्विश ने ईव को उसका टावल देकर उससे उसका नाम पूछा और एल्विश ने ईव को अपना नाम ईव बताया। एल्विश ने फोन पर जाकर जॉनसी से बात की जो जेल से बात कर रहा था, और उसने जॉनसी को बताया, लंडन मुनी कोई आदमी नहीं बल्कि वो एक लेडी है। अब एल्विस और जेरेमाई का टाउन में दूसरा दिन था। एल्विस और जेरेमाई ने अपनी कार गलत जगह पार्क कर दी थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर जॉन ने उन लोगों का चालान बना दिया और जॉन उन लोगों से कहने लगा, तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम इस टाउन से गुजर रहे होगे और यहाँ पर रुक गए। तुम्हें चालान 48 घंटे भरना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊंगा। ईव स्टोर से कुछ सामान खरीद कर जा रही थी, तभी वहां पर ऑफिसर जॉन आया, लेकिन ईव जॉन को इग्नोर करके वहां से निकल गई और जॉन ईव से कहने लगा, मैंने देखा कि तुमने मुझे स्टोर में नोटिस नहीं किया। ईव ने कहा, तुम्हें तो अब आदत पड़ जानी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें कई बार इग्नोर कर चुकी हूँ। जॉन ने कहा, क्या हम करीब नहीं आ सकते? ईव ने कहा, इस लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर ईव वहां से चली गई। जॉन इस तरह सभी लड़कियों को परेशान करता था, इसलिए ईव उसे इग्नोर कर रही थी। एल्विस और जेरेमाई रूम में थे। उसी वक्त जेरेमाई टॉयलेट चला गया और एल्विस ने जेरेमाई के लिए एक नोट लिखा, मैं ड्राइव पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा लिखकर एल्विस गाड़ी की चाबी लेकर एक रेस्टोरेंट पर पहुंच गया जहां लंडन मुनी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। लंडन एल्विस को कहने लगी, चलो तुम मुझे बताओ मेरा प्लान क्या होगा। एल्विस ने कहा, हो सकता है तुम्हारा कोई बैंक लूटने का प्लान हो। लंडन ने कहा, बैंक बेवकूफ लूटते हैं जो पकड़े भी जाते हैं, अब स्मार्ट बनने का टाइम आ चुका है, वो खिड़की से बाहर देखो। एल्विस ने बाहर देखा और कहा, तुम चेक कैशिंग लूटने की बात कर रही हो? चेक कैशिंग को लूटने पर हमें मुश्किल से $10,000 भी नहीं मिलने वाले। मुझे पता है चेक कैशिंग काउंटर पर लोग चेक देकर कैश करवाने के लिए आते हैं और वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं होता, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को कई सारे लोग चेक लेकर आते हैं कैश करवाने के लिए, और उन्हें देने के लिए इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? ये सुनकर एल्विस ने पूछा, कितना पैसा आता होगा? टेंडर ने कहा, महीने की शुरुआत में इनके पास तकरीबन $3 लाख कैश आता है। इसमें से ज्यादा पैसा तुम जॉनसी को दे सकते हो, $1.5 लाख, और बचा हुआ $1.5 लाख हम आधा बांट लेंगे। एल्विस ने कहा, तुम्हें इस बारे में इतना कैसे पता? टेंडर ने कहा, मैंने पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं सुन रही थी और समझ रही थी। रूम पर गया, तभी जर्मी ने उस पर गन अड़ा के पूछा, चलो सच सच बताओ तुम कहाँ गए थे? एल्विस ने कहा, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैं लैंडर से मिलने के लिए गया था, उसने जॉनसी का सारा पैसा उड़ा दिया और अब उसके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्लान है जिससे वो जॉनसी का पैसा रिकवर कर सकती है और इस काम के लिए हमें भी काफ़ी पैसा मिल सकता है। यहीं पास ही में चेक कैशिंग प्लेस है, वहां पर हर महीने की 1 तारीख को $3 लाख तक कैश आता है। जॉनसी का पैसा देने के बाद हम लोग अपने पास भी कुछ पैसा रख सकते हैं। जर्मी ने कहा, तो तुम मेरे बिना ही ये सब प्लान कर रहे थे, तुम्हारा कोई इरादा नहीं था इस प्लान में मुझे शामिल करने का? एल्विश ने कहा, मैं तो पहले उससे बात करने गया था ताकि मुझे पता चल सके कि वो सच बोल रही है, उसके बाद मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जर्मी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मुझे कितना पैसा मिलेगा? एल्विस ने कहा, जॉनसी को देने के बाद हमारे पास $1.5 लाख होगा और हम उसे 3 हिस्सों में बांट देंगे। जर्मी ने कहा, ये बैंक का काम है, वहां पर गार्ड्स भी हो सकते हैं और उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। एल्विस ने कहा, इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो क्योंकि रात के समय वहां कोई नहीं होता, हम दरवाज़ा तोड़ेंगे और सेफ के अंदर से पैसा निकाल के ले आएंगे। तुम कल उससे मिल लेना और प्लान समझ लेना, अगर तुम्हें प्लान नहीं पसंद आया तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। एल्विश की बातें सुनकर जेरमी भी इस काम के लिए तैयार हो गया और एल्विश कहने लगा, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाने वाला हूँ। एल्विश जेरमी को क्लब में ले गया जिसके बारे में एल्विश को ईव ने बताया था।
क्लब में ईव के साथ उसकी फ्रेंड मैगी भी आई थी। ईव एल्विश के साथ बात करने लगी और कहने लगी, आखिर तुमने पता लगा ही लिया मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी। एल्विश ने कहा, ये सब पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, और एल्विश और ईव दोनों क्लब में डांस करने लगे। उस वक्त मैगी भी जेरेमाई के साथ आकर उससे बात करने लगी और वो दोनों भी साथ में डांस करने लगे। अब एल्विश और जेरेमी को उस टाउन में रहते हुए तीसरा दिन हो चुका था और एल्विश अपने साथ जेरेमी को लेंडर से मिलवाने के लिए जाता है और एल्विश लेंडर से कहता है, ये भी हमारे इस काम में हेल्प करेगा। लेंडर कहने लगी, ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में तुम और किसी को नहीं बताओगे। आगे लेंडर जेरेमाई और एल्विश को उस जगह का मैप दिखाने लगी। लेंडर कहने लगी, जिस जगह पे हमें चोरी करनी है वो बिल्डिंग काफ़ी चौड़ी है। चेक कैशिंग के पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, तो हमें ये खाली वाले हिस्से का दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर होना होगा। और चेक कैशिंग प्लेस और इस खाली जगह के बीच में उन्होंने शीट का एक छोटा गेट लगा रखा है जो आसानी से टूट जाएगा। हम उसे तोड़कर चेक कैशिंग प्लेस में घुसेंगे और सेब तोड़कर पैसा निकाल लेंगे। वो लोग रात को 3 बजे चेक कैशिंग प्लेस में पैसा जमा करवाने आएंगे और 3:15 तक वो लोग निकल जाएंगे। हम सुबह 4 बजे आएंगे और गेटवे तोड़कर 20 मिनट के अंदर सेफ तक पहुंचेंगे और 10-15 मिनट मुझे सेफ ओपन करने में लगेंगे और आधे घंटे में हम पैसा लेकर वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद हम इस जगह पर पैसा लेकर आएंगे जहां पर सालों से कोई नहीं आता। जॉन्सी को हमें जो पैसा देना था वो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम 2 हिस्सों में 50-50 बांटेंगे। एल्विश कहने लगा, मुझे लगता है हमें 3 हिस्सों में बांटना चाहिए क्योंकि हम 3 लोग हैं। लेंडर ने कहा, ये तुम्हारा पार्टनर है तो मैं इसे पैसा क्यों दूंगी? अगर तुम्हें इसे पैसा देना है तो तुम अपने हिस्से में से दोगे। ये सुनकर एल्विश ने जेरेमाई को कहा, कोई बात नहीं, हम 50-50 रखेंगे तो भी हमारे पास काफ़ी पैसा आ जाएगा। अब उन्हें उस टाउन में रहते हुए चौथा दिन हो गया था और सुबह सुबह एल्विश ईव को कॉल करके उससे मिलने के लिए चला गया और ईव से अकेले मिलकर ईव और एल्विश एक दूसरे को किस करने लगे। आगे बात करते हुए एल्विश ईव से पूछने लगा, तुम्हारी पेरेंट्स क्या करते हैं? ईव ने कहा, उनकी काफ़ी समय पहले ही डेथ हो गई जब मैं सिर्फ 10 साल की थी और उसके बाद मेरी ग्रैंडमा मुझे इस टाउन में लेकर आ गई। वैसे तुम कहाँ पर रहते हो? एल्विश ने कहा, मैं शिकागो में रहता हूँ। ईव ने कहा, वो तो काफ़ी बड़ी सिटी है, वहाँ पर क्या क्या है? एल्विश ने कहा, सब कुछ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पैसा, सब कुछ। ईव ने कहा, काश मैं भी वहाँ जा पाती, मैं इस टाउन से कभी बाहर नहीं गई। मुझे पैसिफिक नॉर्थवेस्ट बहुत पसंद है, मैं वहाँ पर जाकर रहना चाहती हूँ। आगे एल्विश खड़ा हुआ और ईव ने एल्विश के पास गन देखकर पूछा, तुम अपने पास गन क्यों रखते हो? एल्विश ने कहा, मेरे बिजनेस के सिलसिले में मुझे रखना पड़ती है। ईव ने कहा, क्या मैं इसे चला सकती हूँ? तब एल्विश ने अपनी गन ईव को चलाने के लिए दी। दूसरी तरफ जेरेमी ने जॉन्सी को जेल में कॉल करके बताया, हमने तुम्हारी फ्रेंड लैंडन से बात की और उसने कहा वो पैसों का इंतजाम कुछ दिन में करके देगी। एल्विश ईव के साथ था और ईव ने कहा, कल मेरे घर पर मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे सरप्राइज पार्टी है, तुम वहां आओगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। अगले दिन एल्विश और जेरेमाई ईव के घर पर गए ईव की ग्रैंडमा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। ईव की ग्रैंडमा ने दरवाजा खोला और वो एल्विश और जेरेमाई को अपने सामने देखकर शॉक रह गई क्योंकि ईव की ग्रैंडमा कोई और नहीं बल्कि लेंडर मुनी थी। तभी वहां पर ईव आकर एल्विश और जेरेमाई को लैंडन से मिलवाने लगी। अंदर जाकर लेंडर ईव से कहने लगी, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी ईव ने कहा, आपको क्या हुआ? आप तो इन्हें जानती भी नहीं हो। तभी एल्विश वहां आया और लेंडर उसे कहने लगी, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर एल्विश चुपचाप बाहर निकल गया। तभी ईव लेंडर को कहने लगी, आपको क्या हो गया? ये सुनकर लेंडर ने ईव को एक थप्पड़ मार दिया और लेंडर कहने लगी, इन दोनों को बुला के तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। आगे ईव एल्विश से मिलने गई और एल्विश ने ईव के चेहरे पर चोट देखकर पूछा, क्या ये तुम्हारी दादी ने किया है? ईव ने कहा, हाँ, कभी कभी वो ड्रिंक करके पागल हो जाती है, लेकिन वो अकेली मेरी फैमिली बची है जिसे मैं जानती हूँ। आगे ईव और एल्विश दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और वहीं पर इंटीमेट होने लगे। अगले दिन वो दोनों साथ में थे और ईव ने एल्विश को बताया, मेरी ग्रैंडमा बहुत अच्छी सेफ क्रैकर है और उस दिन बर्थडे पार्टी में उसने तुम्हें देखा तो वो चौंक गई। उसी वक्त मैं समझ गई कि मेरी ग्रैंडमा तुम्हें जानती है। क्या तुम चेक कैशिंग मैराथन को लूटने का प्लान कर रहे हो? ये सुनकर एल्विश शॉक होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ईव ने कहा, जब मेरी ग्रैंडमा नशे में होती है तो वो सब कुछ बक देती है और ऐसे एक दिन नशे में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। सालों से वो यहाँ पर रहकर इसी काम को करने की प्लानिंग कर रही है। ये सुनकर एल्विश उठकर वहां से जाने लगा और कार में ही ईव उससे कहने लगी, एल्विश, मैंने लाइफ में सब कुछ बोरिंग किया है और ये काम मेरी लाइफ का सबसे एक्साइटेड काम होगा। प्लीज मुझे भी अपने साथ मिला लो, मैं ये सब देखना चाहती हूँ। एल्विश ने कहा, ठीक है, तुम वहां पर रहोगी लेकिन कार के अंदर रहोगी, तुम कार से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी।
अब रात में चेक कैशिंग प्लेस पर पैसा लेकर आर्मर्ड ट्रक आया और ट्रक से कैश निकलवाकर उन्होंने अंदर सेफ में रखवा दिया। लेंडर भी अपनी गाड़ी में मौजूद रहकर ये सब देख रही थी। एल्विश और जेरेमी भी मोटेल से अपनी गाड़ी लेकर निकले और जो गाड़ी जेरेमी ने देखी थी जो सेल के लिए खड़ी थी, एल्विश ने उस गाड़ी को स्टार्ट किया और अपने साथ लेकर जाने लगा और उस गाड़ी में वो ईव को बिठाकर ले गया ताकि ईव सब कुछ देख सके। आगे एल्विश और जेरेमी दोनों लेंडर के पास गए और लेंडर ने कहा, आर्मर्ड ट्रक पैसा लेकर चली गई, हमें अंदर जाना होगा। जेरेमी ने पूछा, क्या तुम श्योर हो अंदर कोई नहीं है? लेंडर ने कहा, हाँ, सभी चले गए। आगे वो तीनों अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चेक कैशिंग प्लेस के पीछे वाले हिस्से पर गए। जेरेमी ने वहां का दरवाजा खोला और वो लोग खाली जगह पर आ गए जहां पर उन्हें चेक कैशिंग प्लेस और खाली जगह के बीच में एक शीट दिखाई दी। लेंडर ने कहा, इसी के पीछे चेक कैशिंग प्लेस है। ये सुनकर जेरेमी और एल्विस उस शीट को तोड़ने लगे, लेकिन चेक कैशिंग प्लेस के अंदर एक आदमी मौजूद था जो सो रहा था। वो लोग उस शीट को कट करके चेक कैशिंग प्लेस के अंदर पहुंच गए और उन्हें ऑफिस के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद गार्ड गन लेकर आ गया और उसने एल्विश और जेरेमी को गन नीचे करने के लिए कहा। उन दोनों ने अपनी गन नीचे रख दी और वो गार्ड पुलिस को कॉल करने लगा। उसका कॉल लगता उससे पहले लेंडर ने वहां पर आकर उस गार्ड को गोली मार दी। जेरेमी और एल्विश दोनों डर गए और पूछने लगे, तुमने इसे शूट क्यों किया? और जेरेमी एल्विश से कहने लगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तब लेंडर ने कहा, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं इसे खोल दूंगी। वो गार्ड अभी भी जिंदा था और एल्विश बोल रहा था, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और तब लेंडर ने कहा, एल्विश अभी शांत रहो, नहीं तो मैं खोल नहीं पाऊंगी। तब जेरेमी और एल्विश दोनों शांत हो गए और लेंडर ने कुछ ही समय में वो सेफ ओपन कर दिया। जेरेमी और एल्विश दोनों सेफ में रखा हुआ पैसा देखकर खुश हो गए और लेंडर ने उन्हें कहा, तुम लोग पैसा बैग में भरो, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। लेंडर उस रूम से चली गई और जेरेमी और एल्विश पैसों को बैग में भरने लगे। लेंडर चेक कैशिंग प्लेस के ऑफिस में गई और वहां से उसने पुलिस को कॉल कर दिया। उसने पुलिस को कहा, मैंने 2 आदमियों को चेक कैशिंग प्लेस मैराथन का दरवाजा तोड़ते हुए देखा। लेंडर वापस अंदर गई तो उसने देखा वहां एल्विश नहीं था। लेंडर ने जेरेमी से पूछा, एल्विश कहाँ पर है? जेरेमी ने कहा, मैंने उसे कैश का एक बैग लेकर भेज दिया। लेंडर ने कहा, तुम्हें कैसे पता वो पैसा लेकर नहीं भागेगा? जेरेमी ने कहा, वो नहीं भागने वाला, वो हम में से एक है। एल्विश पैसों का एक बैग लेकर ईव की गाड़ी जाकर बैठ गया और उसने ईव को बताया, लैंडर ने गार्ड को शूट कर दिया, हमें जल्दी चलना होगा। वो दोनों पैसा लेकर वहां से निकल गए। जेरेमी ने लैंडर से उसकी गन मांगी और लैंडर ने उसे अपनी गन दे दी। जेरेमी ने लैंडर से कहा, मुझे तुम पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, तुमने उसे शूट कैसे किया? और तुम्हें अच्छी तरह पता था कि ये गार्ड यहीं पर रहता है, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? लैंडर ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम ये रॉबरी करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जेरी ने कहा, मुझे पता लग गया तुम्हारा प्लान क्या था। तुम चाहती थी पहले हम अंदर आएं ताकि गार्ड हम दोनों को शूट कर दे, उसके बाद तुम गार्ड को शूट करके ये सारा पैसा अकेले यहाँ से ले जाना चाहती थी। लैंडर ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब जेरेमी ने उस गार्ड पर एक और फायर करके उसे मार दिया और जेरेमी ने लैंडर से कहा, इसे हमारा नाम पता लग गया था, हम फंस सकते थे, चलो अब जल्दी यहाँ से चलो। लैंडर पलटी और उसने जेरेमी से कहा, थैंक यू, और उसने पलटकर जेरेमी पर गन अड़ा के कहा, थैंक यू, तुमने उस गन पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए। जब पुलिस को गार्ड की बॉडी मिलेगी तो पुलिस समझ जाएगी कि इसे तुमने मारा है। ऐसा कहकर लैंडर ने जेरेमी पर फायर कर दिया। जेरेमी गिर गया और लैंडर दोनों पैसों के बैग लेकर वहां से चली गई। लेकिन हमने देखा जेरेमी अभी भी घायल था, वो मरा नहीं था। वो उठकर अपनी गन लेकर भागने लगा क्योंकि बाहर पुलिस आ चुकी थी। आगे हमें पुलिस ऑफिसर जॉन को दिखाया गया जो अपनी कार में रहकर एक लड़के और लड़की पर नजर रख रहा था। जो लड़का और लड़की जंगल में एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वॉकी टॉकी से जॉन को पता चला चेक किसिंग प्लेस पर रॉबरी की गई है। आगे वो लड़की घर की तरफ अकेले जाने लगी। तब जॉन भी गाड़ी से उसका पीछा करने लगा और जॉन ने गाड़ी रोककर उस लड़की से कहा, इतनी रात को अकेले जाना सही नहीं है, तुम गाड़ी में आकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पुलिस की वर्दी में जॉन को देखकर वो लड़की भी गाड़ी में बैठ गई। चेक कैशिंग प्लेस में रॉबरी के न्यूज़ थे। पुलिस अलर्ट हो चुकी थी और वो उन 2 आदमियों को ढूंढने लगी जो रॉबरी करने आए थे। पुलिस को लैंडर की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी और पुलिस ने लैंडर की गाड़ी भी रुकवा दी। आगे पुलिस ने लैंडर का रजिस्ट्रेशन कार्ड और लाइसेंस देखा। उन्होंने देखा कि गाड़ी के पीछे 2 बैग रखे थे। तब लैंडर को गाड़ी से उतारकर उन्होंने कहा, हम आपके बैग चेक करना चाहते हैं। लैंडर डर गई और वो दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी गन निकाल ली। उन पुलिस वालों ने बैग देखकर लैंडर से कहा, ठीक है, आप जा सकती हो। लैंडर को कुछ समझ नहीं आया और पुलिस के जाने के बाद उसने भी अपने बैग देखे तो वो दोनों ही बैग पैसों से नहीं बल्कि पेपर मैगजीन से भरे हुए थे। ये देखकर लैंडर समझ गई जेरेमी और एल्विश ने उसके साथ धोखा किया है। पुलिस वाले जॉन ने सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उस लड़की से कहा, मैंने तुम्हें जंगल में उस लड़के के साथ देख लिया था कि तुम क्या कर रही थी।
अगर तुम चाहती हो तुम्हारा सीक्रेट मैं सीक्रेट रखूं, तुम्हारी फैमिली को ना बताऊं, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ऐसा कहकर जॉन उस लड़की को इधर उधर छूने लगा और वो लड़की भी रोने लगी। उसी वक्त वॉकी टॉकी से आवाज आई, अभी चेक किशिंग काउंटर से रॉबरी की गई है। एक ब्लू फॉर्ड एस्कॉर्ट में लोगों को भागते हुए देखा गया। उसी वक्त जॉन की गाड़ी के सामने से ब्लू फॉर्ड एस्कॉर्ट तेजी से निकली। जॉन ने उस लड़की को गाड़ी से उतारा और वो उस गाड़ी का पीछा करने लगा। एव गाड़ी चला रही थी और वो पुलिस की गाड़ी देखकर घबराकर कहने लगी, अब मैं क्या करूं? पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही है, मैं और तेज गाड़ी नहीं चला सकती। एल्विश ने कहा, मैंने तुमसे कहा था गाड़ी तेज मत चलाओ, अब गाड़ी साइड में लगाओ और कूल रहना। उन्होंने गाड़ी रोकी और जॉन गन दिखाकर उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहने लगा। एल्विश दोनों गाड़ी के बाहर आए और जॉन ने उनकी गाड़ी से पैसों का बैग बाहर निकाला। एल्विश ने मना किया, तब जॉन ने उसे मारा और जॉन ने एल्विश को पकड़ के उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। आगे जॉन ने पैसों का बैग गाड़ी पर रखकर ओपन किया तो उसके अंदर पैसा था। उसी वक्त वहां खड़ी ईव नीचे झुककर गाड़ी के पीछे छिप गई। तब जॉन ने उसे कहा, ईव बाहर आओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ईव ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से एल्विश की गन निकाल ली और जॉन ईव को देखकर कहने लगा, सालों से मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता था, आखिरकार आज मुझे मौका मिला। उसी वक्त ईव ने अपने पास से गन निकाल के जॉन पे फायर कर दिया। ईव ने हथकड़ी की चाबी जॉन से लेकर एल्विश की हथकड़ी खोली और एल्विश से कहने लगा, तुमने ये क्या किया? पुलिस वाले को मार दिया। ईव कहने लगी, जल्दी बैग उठाओ, हमें यहाँ से चलना होगा। ईव और एल्विश दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल गए और ईव गाड़ी में एल्विश को कहने लगी, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मेरा रेप करता और उसके बाद हम दोनों को मारकर सारा पैसा रख लेता। मैं उसे सालों से जानती हूँ, वो सालों से मेरे साथ ये काम करना चाहता था। ये सुनकर एल्विश ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज तक तुमने किसी आदमी को शूट नहीं किया। ये सुनकर ईव एल्विश पर हंसने लगी। वो लोग जंगल के बीच में लैंडर की बताई हुई जगह पर पहुंच गए और लैंडर भी वहां आ गई। तब एल्विस उसे कहने लगा, मुझे तो तुम लोगों की चिंता होने लगी थी, वैसे जेरेमाय कहाँ पर है? लैंडर ने कहा, कॉप ने उसे देखकर शूट कर दिया, मैं काफी मुश्किल से अपने को बचा पाई। क्या वो पैसा तुम्हारे पास है? एल्विश ने कहा, हाँ वो अंदर है। एल्विश अंदर जाने लगा, तभी लैंडर ने अपने पास से गन निकाल के एल्विश पर अड़ा दी। उसी वक्त अंदर से ईव भी आ गई और ईव को देखकर लैंडर कहने लगी, ईव तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, ये आदमी मुझे मारना चाहता था। एल्विश ने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं चेक कैशिंग प्लेस पर ही मार देता। लैंडर ने कहा, तुम और तुम्हारे पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया तो मुझे मेरा शेयर नहीं देना चाहते। एल्विश ने कहा, ये जेरेमी का आइडिया था तुम्हारे बैग में मैगजीन भरने का, क्योंकि वो तुम पर विश्वास नहीं करता था। एक बार यहाँ पर पहुंचने के बाद हम सारा पैसा आपस में बांटने वाले थे, हमने यही सोच रखा था। तब लैंडर ने ईव को अपने पास बुलाकर कहा, पैसों का बैग लेकर आओ। एल्विश पलटा और लैंडर ने उसे गोली मार दी और एल्विश वहीं गिर गया। तब ईव भी एल्विश के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी और लैंडर ईव को कहने लगी, ईव उससे दूर रहो। उसी वक्त लैंडर को भी गोली लगी और लैंडर वहीं गिर गई। ये गोली जेरेमी ने मारी थी जो वहां पहुंच गया था और जेरेमी ईव से पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और एल्विश को क्या हुआ? ईव ने कहा, लैंडर ने इसे गोली मार दी। जेरेमी ने एल्विश को देखा तो उसके कंधे पर गोली लगने के कारण वो घायल हो चुका था। एल्विश को देखकर जेरेमी कहने लगा, हमें यहाँ से निकलना होगा और वो अंदर से पैसों का बैग निकाल के गाड़ी में रखने लगा। तभी ईव ने एल्विश की गन लेकर जेरेमी पर अड़ाकर कहा, लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। मैं 10 साल की उम्र से लैंडर को झेलती हुई आ रही हूँ, इस दिन का इंतजार करते हुए। जेरेमी ने कहा, ईव मैं तुम्हें पैसा दे देता, लेकिन मुझे ये पैसा कहीं पहुंचाना है। ईव ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बाप जॉनसी को उसका पैसा दे दूंगी। ये सुनकर जेरेमी ने पूछा, क्या तुम जॉनसी को जानती हो? ईव ने कहा, हाँ, मैं उसे लेटर लिखकर भेजा करती थी। तभी जेरेमी को याद आया कि जब वो जॉनसी से जेल में मिला था और जॉनसी ने पेपर में लिखकर उन्हें लैंडर का एड्रेस दिया था, उस वक्त जॉनसी के हाथ में एक लेटर भी था। ये याद करके जेरेमी कहने लगा, तो तुमने जॉनसी को लेटर लिखा था और तुमने उसे बताया कि लैंडर कहाँ छिपी है? ईव ने कहा, हाँ, जॉनसी का पता लगाने में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे उसे ढूंढ लिया। चलो पैसों का बैग और अपनी गन नीचे रख दो। जेरेमी ने पैसों का बैग और गन नीचे रख दिया और ईव से पूछा, तो चेक कैशिंग प्लेस को लूटने का आइडिया तुम्हारा था? ईव ने कहा, जब जब मेरी दादी नशे में हुआ करती थी तो वो काफी कुछ बक जाया करती थी और नशे में उसने मुझे चेक कैशिंग प्लेस को लूटने का प्लान बताया। जेरेमी ने कहा, और तुम चाहती थी कि तुम्हारी दादी किसी के साथ मिलकर चेक कैशिंग प्लेस को लूटे और जॉनसी तुम्हारी दादी को मरवाना चाहता था तो वो तुम्हारी दादी को मरवा देगा और सारा पैसा तुम रख लोगी। तुमने लेटर में जॉनसी को कहा था कि वो तुम्हारी दादी को मरवा दे, इसलिए जॉनसी ने हमें पैसा लेने के बाद तुम्हारी दादी को मारने के लिए कहा था। ईव ने कहा, हाँ, अब तुम सही समझे। जेरेमी ने कहा, तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था, लेकिन हर कोई मिस्टेक करता है। उसी वक्त एल्विश ने ईव को पुकारा और ईव एल्विश को देखने लगी। तब जेरेमी ने अपने पास छिपाई हुई गन निकाल के ईव पर अड़ा दी, लेकिन उसी वक्त जेरेमी को एक गोली आकर लगी और जेरेमी ने पलट कर देखा तो जेरेमी को ये गोली ईव की फ्रेंड मैगी ने मारी थी।
तभी ईव और मैगी पैसों के साथ साथ एल्विश को भी अपने साथ ले गए। आगे वो लोग एल्विश को कार में बिठाकर टाउन के बाहर ले गए, जहां पहले से ही मैगी और ईव की एक गाड़ी खड़ी थी। ईव ने एल्विश को एक पैसों का बैग देकर कहा, ये पैसा तुम्हारे अंकल जॉनसी को दे देना, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ढूंढे। ऐसा कहकर ईव और मैगी गाड़ी में पैसा रखकर वहां से खुशी खुशी निकल गए। मैगी और ईव का प्लान था कि वो नॉर्थ वेस्ट में किसी बीच के किनारे जाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, और पैसों के लिए वो काफी समय से प्लान कर रहे थे। इसलिए उन लोगों ने जॉनसी को जेल में लेटर भेजा। एल्विश भी पैसों का बैग लेकर जाने लगा और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।